हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग कठोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और कठोपनिषद पढ़ते हुए अब तक पहले भाग में हमने उसके कुल 19 मंत्रों को पढ़ा था संभवतः। इससे पहले वाला मंत्र तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व, ऐसा यमराज ने अंतिम वाक्य में कह दिया था कि हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वरदान मांग सकते हो। तो नचिकेता तीसरा वरदान मांगते हुए क्या कहता है, कैसे तीसरा वरदान मांगता है, ये सब बातें हम इसमें देखेंगे। तो तीसरे वरदान में उसने क्या जानना चाहा वो देखते हैं। कहता है येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायम अस्तीति चैके एतद् विद्याम अनुशिष्यस्त्वयाहं वराणामेषु वरस्तृतीयः। ये तीसरा वरदान है। 2 तो मांग चुका था और 2 के बदले उसको 4 मिल चुका है, वो आप जानते हैं। तो अब कह रहा है प्रेते। प्रेत मतलब जानते हैं आप, प्रेत जो यहाँ से जा चुका है, जो चला जाता है, मरने के बाद शरीर से कुछ चला जाता है, उसको कहा जाता है प्रेत। प्रगत हो जाता है वो, ठीक। अब भूत प्रेत से डरने वाले लोग वो वाला प्रेत मत समझिएगा। यहाँ प्रेत शब्द थोड़ा पवित्र अर्थ में है, जो यहाँ से चला जाता। प्रेत्यास्मान लोकादमृता भवन्ति के उपनिषद में भी देखा होगा कि इस लोक से जाकर। तो प्रेते मतलब जो गया हुआ है, जो यहाँ से चला गया है। इसके विषय में मनुष्य विचिकित्सा, लोगों के मन में थोड़ा विचिकित्सा है, यानी एक प्रश्न टाइप का बना हुआ है, संदेह बना हुआ है लोगों के मन में। क्या संदेह बना हुआ है कि यह प्रेत होता है कि नहीं होता है। आप लोगों को भी लगता होगा कि होता है कि नहीं होता है, आत्मा भी कुछ होती है कि नहीं होती है। यहाँ कुछ चार्वाकवादी लोग आ जाते हैं, वो कहेंगे भाई हमारा शरीर ही, जो यह शरीर दिखाई पड़ रहा है ना, यह शरीर ही, वो क्या कहेंगे उसको, यह शरीर ही आत्मा है। यहाँ मरा शरीर तो फिर ना इससे कहीं दूसरे लोग पर जाता है। वो कहते हैं न स्वर्गो न अपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः। न तो स्वर्ग होता है, न तो अपवर्ग होता है, न ही हमारी आत्मा किसी दूसरे लोक में जाती है, इत्यादि इत्यादि बातों का निरूपण वो करते हैं चार्वाक लोग। तो उनके अनुसार से शरीर ही आत्मा है, शरीर मरी खत्म, बवाल पूरा। तो अयम न अस्ति, यानी यह प्रेत नामक कोई आत्मा नहीं है, ऐसा उनका सिद्धांत हो गया। किनका? कुछ लोगों का। और कुछ लोग मानते हैं कि यह आत्मा होती है ना, यह प्रेत होता है, ये यहाँ से जाता है और फिर क्या क्या पाता है, किस तरह उसकी क्या क्या स्थिति होती है, ये सब कुछ जानने की इच्छा की। तो कह रहे प्रेते, यानी उस प्रेत के विषय में या इयम, जो यह विचिकित्सा यानी संदेह है मनुष्य के मन में। कैसा संदेह है? कुछ लोग एके, यानी कुछ लोग एक सिद्धांत वाले लोग कहते हैं अस्तीति, वह प्रेत होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि नायम अस्तीति, ये नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रेत होता है और कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रेत नहीं होता है। यही 2 प्रकार का मत है। तो नचिकेता पूछता है कि त्वया, आपके द्वारा, अनुशिष्टः, आपके द्वारा उपदेश किया गया, अहम, मैं, आप ऐसा उपदेश दीजिए कि आपके उपदेश से मैं एतद विद्याम, यह मैं जान जाऊं। विद्याम मतलब विद्याताम विद्यु हुआ वाला विधिलिंगाकार का है विद्याम, ठीक है। तो एतद विद्याम, यह मैं जान पाऊं, यह मैं जान पाऊं जो प्रेत के विषय में लोगों के हृदय में विचिकित्सा है, जो आत्मा के विषय में लोगों के हृदय में संदेह है। लोग कहते हैं कि यह आत्मा होती है, लोग कहते हैं आत्मा नहीं होती, ये मैं जान जाऊं। त्वया अनुशिष्यः, तुम्हारे द्वारा समझाया गया, त्वया अनुशिष्टः, तुम्हारे द्वारा अनुशासित किया गया। अनुशिष्टो मतलब अनुशासन करना है, नहीं समझाना, बताना, ठीक है। तो वराणामेषु वरस्तृतीयः, मुझे 3 वर देने के लिए आपने कहा था, तो मेरे वरों में यह तीसरा वरदान यही है कि मैं उस आत्मविद्या को जान जाऊं। आत्मा होती है कि नहीं होती, कैसे होती है, इत्यादि इत्यादि। तब यह जो विद्या है ना, ये साधारण नहीं है, सबको आसानी से तो मिलती नहीं। इसीलिए अब यमराज उसकी परीक्षा लेना चाहेंगे या प्रलोभन देना चाहेंगे। कहेंगे कि तुम ये सब क्या मांग रहे हो, किस काम का है तुम्हारे, ये किस काम का है, तुम कुछ दूसरा मांग लो, दूसरा ऑफर मिलेगा। अभी देखिए क्या क्या ऑफर दे रहे हैं। तो तीसरा वरदान के रूप में उसने क्या मांगा, ये आप जान ही गए हैं। नचिकेता के प्रश्न को सुनकर यमराज मन ही मन थोड़ा ऐसा सोचने लगेंगे कि ये क्या मांग लिया इसने। तो वो कहता है यमराज, देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरा नहि सुविज्ञेय मनुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो वृणीश मामो परोत्सीर अतिमासृजेनम। यह जो विषय तुमने पूछा है, यह जो तुम्हारे हृदय में विचिकित्सा आई है, संदेह आया है, प्रश्न आया है,
इस प्रश्न में देवता लोग भी उलझे हुए थे पहले, यानी देवताओं को भी नहीं पता चल पाया कि यह प्रेत यानी आत्मा होती है कि नहीं होती। देवैः अत्रापि, मतलब इस सिद्धांत में देवताओं ने भी संदेह किया था पहले के समय में, क्योंकि यह विषय बहुत साधारण नहीं है। यह विषय सबकी बुद्धि में आसानी से समझ जाए ऐसा नहीं है। क्यों कह रहे नहीं सुविज्ञेयम, यह विज्ञेय नहीं है, अच्छी तरह से आसानी से जानने लायक यह विषय नहीं है। क्यों कहते अणुरेश धर्म, यह जो धर्म है आत्म रूप धर्म जो है यह अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है, उसको ऐसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। हमारे और आपके बीच में अरबों की संख्या में अणु उड़ रहे हैं, क्या आप किसी को जान रहे हैं? नहीं जान रहे। तो नहीं तो विज्ञेय मनुरेश धर्म, यह अणु है, इतना सूक्ष्म है यह धर्म, सब बहुत आसानी से इसको नहीं जान सकते। देवता लोग भी इसमें संदेह में पड़ गए थे। तो हे नचिकेता, यह विषय तुम्हारी समझ से परे है, यह विषय तुम्हारी समझ से परे है, इसलिए अन्यम वरम, अन्य वरदान ईश्वर। हे नचिकेता, तुम अन्य कोई वरदान मांग लो, ठीक है? तो और दो दो बार माँ 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 उपरोत्सी अतिमा सृजनम, मामा उपरोत्सी। अभी ये किसी को अपने मामा जी याद ना आए, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा दो दो बार कभी कभी कह देते हैं ना, उस तरह से यहाँ माँ माँ है, ठीक है? मामो परोत्सी रतिमा सृजनम, ये इसके लिए तुम उपरोध मत जनाओ। उपरोध मतलब इसमें अपना ये क्या कहते हैं, एक प्रकार का दबाव मत जलाओ कि यही मुझे चाहिए। इस वरदान को देने के लिए, इसको समझाने के लिए तुम मुझ पर दबाव मत डालो, ठीक? और अतिमा सृजनम, माँ सृज एनम, इस दबाव को बनाओ मत, मतलब माँ उपरोत्सी का यहाँ क्या कह दिया, मुझ पर दबाव मत डालो, और अतिसृज मतलब इसको वापस लौटा लो, ये वचन अतिसृज एनम, ठीक है? तो अब नचिकेता कहेगा नहीं, नचिकेता भी साधारण तो है नहीं, नचिकेता कहेगा देवैरत्रापि विचिकित्सितम किल, जिस शब्द में उन्होंने कहा उसी तरह से भाई देवताओं ने भी संदेह तो किया ही था ना, तो संदेह करने का तो हो ही सकता है, संदेह करने का तो अधिकार है ही। तो देवैरत्रापि विचिकित्सितम किल, और त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्र वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्ये तस्य कश्चित्। कह रहा है देवताओं ने जिज्ञासा तो की थी ना, संदेह तो किया था ना, और तुम साक्षात मृत्यु देवता हो, तुम जिसको कहते हो कि न सुविज्ञेयम, यत यत मतलब जो तत्व सुविज्ञेय नहीं है, ऐसा तुम जो आत्म मतलब कहते हो, तुम आत्म तुम कहते हो, ठीक? हे यमराज, हे मृत्यु देवता, तुम ऐसा कहते हो कि जो सुविज्ञेय नहीं है, मृत्यु यानी मृत्यु देवता, हे मृत्यु देवता, तुम यत जिस तत्व को न सुविज्ञेयम, सुविज्ञेय नहीं है, ऐसा आत्म ऐसा कहते हो, उस विषय में देवताओं ने भी संदेह तो किया ही था, ठीक है? देवताओं के मन में भी विचिकित्सा प्रश्न उठा ही था ना। इसलिए मेरा मानना क्या है कि इस विषय का वक्ता, इस विषय को बोलने वाला तादृक तुम्हारे जैसा अन्य न लभ्य नहीं मिलेगा। भला यमराज जैसा कोई वक्ता मिलेगा किसी को इस विषय को समझाने के लिए? तो अस्य वक्ता तादृक अन्यो न लभ्य, तुम्हारे जैसा कोई और अन्य इस विषय का वक्ता हमें मिल ही नहीं सकता। और इससे तुल्य देखिएगा, एतस्य तुल्यः, इस वरदान के तुल्य नान्यो वरः कश्चित्, कोई अन्य वरदान नहीं है, इस वरदान के तुल्य और कोई वरदान नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या से बढ़कर कोई विद्या ही नहीं। आप अपने आप को जान जाएं, आप ब्रह्म को जान जाएं, उससे बड़ा क्या है? तो इसलिए कहा नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्, इसके तुल्य और कोई वरदान हो ही नहीं सकता, तो हमें तो यही वरदान चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, नचिकेता ने अंत में अपना निष्कर्ष कह दिया। पर फिर भी जब नचिकेता ने कहा कि इसके तुल्य और कोई वरदान नहीं है, तो वो बताने लगेंगे नहीं भाई ये भी है, ये मांग लो। वो अभी कुछ ऑफर दे रहे हैं, देखते रहिए क्या क्या देंगे। तो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् जब नचिकेता ने कह दिया, तो कुछ वो बता रहे हैं कि ये भी कुछ वरदान है, इनमें से कुछ मांग लो। क्या मांग लो? तो कहते हैं शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमस्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिक्षसि। शतायुषः 100 साल की आयु वाले, कितने साल की आयु वाले? पुत्र पौत्रान वृणीष्व,
100 साल की आयु वाले पुत्र पौत्रों को प्राप्त करो। मांग लो, क्या मांग लो? अभी बेचारा छोटा बच्चा है, उससे कह रहे हैं तुम ऐसा वरदान मांग लो कि तुम्हारे 100 साल के बच्चे हों, 100 साल तक जिए। खाली बेटे ही नहीं, खाली पुत्र ही नहीं, पौत्र इत्यादि भी। पुत्र पौत्रान, कैसे पुत्र की दुशान पुत्र पौत्रान? शतायुषा, 100 साल की आयु वाले पुत्र पौत्रों को मांग लो। और क्या मांग लो? अरे बहून पशून, बहुत सारे पशुओं को मांग लो। पहले के समय में पशु भी धन माने जाते थे, आज भी पशु धन है। जिसने एक गाय, 2-4 गाय या कुछ भैंस पाल रखे हैं, घोड़े पाल रखे हैं, उसकी आय व्यवस्था चलती रहती है, उसके जीवन का योगक्षेम चलता रहता है, तो वो भी एक धन है। आपके पास पैसा है चाहे ना ही है, पर कुछ गाय हैं तो आपका खर्चा चलता रहेगा, है ना? वो गाय आपका भरण पोषण करती रहेगी। तो बहून पशुन, बहुत सारे पशुओं को मांग लो। पहले के समय में राजा महाराजा लोग दान करते थे, धन दान करते थे, तो बहुत सारी, चलो 1 लाख गाय दे दी, इतने लाख गायों का प्रदान करते थे, तो गोदान होता था ऐसे। बहून पशुन, बहुत सारे पशुओं को मांग लो। हाथी मांग लो, हस्ती, हस्ती मतलब हाथी। हिरण्यम, अच्छा सोना भी मांग सकते हो। अश्वान, घोड़े भी मांग सकते हो। देखिए कितना कितना बढ़िया बढ़िया ऑफर मिल रहा है। एक तो पुत्र पौत्र तुम्हारे 100 साल के हो जाएं, वो 100 साल तक जिए सुखपूर्वक, बहुत सारे हाथी घोड़े हो जाएं, मतलब पशु बहुत सारे हो जाएं, गाय भैंस इत्यादि। भैंस नहीं, पहले पालने का वो विधान था, गाय इत्यादि हो जाए। अस्थि, हिरण्य और अश्व। हिरण्य का हिरण अर्थ मत लीजिएगा, हिरण्य का मतलब स्वर्ण, ठीक? हाथी घोड़े के बीच में सोना भर दिया गया है। अस्थि, हिरण्यम, अश्वान मांग लो। और क्या मांग लो? भूमेर महद आयतनम, भूमि का एक बहुत बड़ा आयतन मांग लो, पूरा पूरा भूमि मांग लो। कह दो कि आज से ये जो भारत की धरती है हमारी हो गई। महद आयतन, पूरा भूमि का आयतन मांग लो। भूमे यानी पृथ्वी का, महत आयतन, बहुत बड़ा आयतन, वृक्ष मांग लो। अच्छा, तो नचिकेता के मन में भी प्रश्न उठ सकता था कि खाली हमारे पुत्र पौत्र को ही 100 साल के जीने वाले बता रहे हैं, हमें तो बताया नहीं। पुत्र पौत्र 100 साल तक जिए, तुम बहुत सारे हाथी घोड़े हो जाए, सोना चांदी हो जाए, सब कुछ। लेकिन नचिकेता कितना जिएगा उसके बारे में तो बताया नहीं। तो उसके बारे में अंतिम लाइन में कह रहे हैं स्वयं च जीव, और स्वयं भी जियो। कब तक? शरदो यावद इच्छसी, जितने साल जीना चाहते हो उतने साल तक जियो। ऐसा भी नहीं कि मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान दे रहे हैं। एक प्रकार से कैसा वरदान दे रहे हैं? इच्छा मृत्यु का। जब चाहोगे तभी मरोगे, उसके बिना नहीं मरोगे, ठीक? ऐसा मांग लो। इतना बढ़िया बढ़िया ऑफर मिल रहा है। अभी इसमें एक जो मंत्र आएगा ना, श्रेयश्च प्रेयश्च, बहुत अद्भुत बातें हैं इस उपनिषद में, इसलिए विशेष है यह उपनिषद। तो नचिकेता को क्या क्या ऑफर मिला और उसका किस तरह से वह निराकरण करेगा वो देखते रहिए। और आगे भी कुछ कह रहे हैं, एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, और इसके तुल्य यदि तुम्हें नहीं मिल रहा है कोई वरदान तो ये मांग लो, वृणीष्व वित्तम, धन मांग लो। चिरजीविकाम च, चिरकाल तक जीवित रहो ऐसा कुछ मांग लो। चिरजीविकाम, खाली जीवन रहना ही नहीं, जीविका भी चलती रहे चिरकाल तक तुम्हारी। ऐसा नहीं कि तुम भाई 1000 साल तक जियो, लेकिन क्या करे, भिखारी बन के जिए, नहीं, जीविकाम, चिरजीविकाम। और एतत् तुल्यम, इसके तुल्य यदि तुम मन्य से मानते हो वर, इसके तुल्य यदि तुम्हें लगता है कि ये वरदान है तो यही मांग लो। क्या? धन, वो भी तो उसके तुल्य, उसमें जान जाओगे कुछ मिलेगा थोड़े ना, पैसा थोड़े ना मिलेगा, आयु तुम्हारी बढ़ जाएगी, ऐसा तो है नहीं, है ना? वो प्रेत विद्या जान गए, अग्नि आत्म विद्या जान गए, तो उससे क्या तुम अमर हो जाओगे? क्या तुम बहुत सारे धनवान हो जाओगे? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यदि तुम्हें लगता है तो ये मांग लो, वृणीष्व वित्तम चिरजीविकाम च, चिरजीविका मांग लो। और महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, हे नचिकेता तुम हे नचिकेता तुम महाभूमौ एधि, महाभूमि में। अब यहाँ भू जल, ये क्या है? एधि अस धातु का रूप है, एधि जो है अस धातु का रूप। महाभूमि पर तुम वर्तमान हो, ऐसा अर्थ। अस्ति का जो रूप है, अर्थ है उसी का लोट लकार, अस्तु स्तात स्ताम संतु, एधि है ना, एधि वहां क्या होता है? घोषोरेध्यावभ्यास लोपस्य से ए हो जाता है अस के स्थान पे, और भूषल भी से ही के जगह पे धी हो जाता है, ए भी बन जाता है, ठीक है? तो ए थी मतलब तुम ऐसी जगह पर सत्ता प्राप्त करो। कैसी भूमि पर? महाभूमि, बहुत बड़ी भूमि पर तुम अपनी सत्ता को प्राप्त कर लो, राजा बन जाओ पूरी धरती के, बड़ी महाभूमि के। और कामानां त्वा काम भाजन करोमि, जितनी भी कामनाएं हो सकती हैं, जितनी भी इच्छाएं हो सकती हैं, उन सभी इच्छाओं को पूर्ण काम भाग, सभी काम के, सभी इच्छाओं के काम भाग मतलब
पूर्त हो जाता है जिसका। जैसे सुख भाग कौन होता है? जो सुख का भोग कर रहा है, कामनाओं का भोग कर रहा है, वह काम भाज हो जाता है। काम भाजन त्वाम करोमि, मैं तुम्हें काम भाज बना देता हूँ, मतलब सभी कामनाओं को पूर्ण कर देता हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण कर देता हूँ। तुम पर ये वरदान मत मांगो, इसके तुल्य ये सब लग रहा हो तो मांग लो, ठीक है। ऐसा नचिकेता को कुछ और प्रलोभन दिया। आगे अभी प्रलोभन समाप्त नहीं हुआ, 4 श्लोकों में प्रलोभन अभी और हो सकता है। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, जो कामनाएं मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं। जैसे अगर कोई चाह ले कि सब मृत्यु लोक में बैठ के अमृत पीने को मिल जाए, नहीं मिलेगी ना। और ऐसा मिल जाए कि यहाँ मृत्यु लोक में इंद्र जी का सिंहासन आ जाए, थोड़ा बैठ के सिंहासन तो ऐसा नहीं होगा ना। तो मर्त्य लोके ये कामा दुर्लभा, मृत्यु लोक में जो काम दुर्लभ है, जो इच्छाएं दुर्लभ है प्राप्त होने, सर्वान कामान, ऐसे सभी कामनाओं को छंदतः प्रार्थयस्व, अपनी स्वच्छंदता से, अपनी इच्छा से, अपनी कामना से, इच्छा अनुसार तुम प्रार्थयस्व, मांग लो। जो कुछ भी तुम्हें लगता है कि इस धरती पर यही मिलना दुर्लभ है, वही मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे नचिकेता, दे देंगे। ठीक, सर्वान कामान छंदतः प्रार्थय, छंदतः मतलब अपनी स्वच्छंदता से, इच्छा से, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, जो मन कहे वो मांग लो। और इमा रामा, ये देखो ये सुंदरियां अप्सराएं हैं, रामा। और सरथा सतूरिया, ये सुंदरी अप्सराएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, रथों के साथ मिल जाएंगी, उसमें घोड़े भी लगे हुए हैं, ऐसी ये सुंदरियां मिल जाएंगी। रथ इत्यादि सुसज्जित करके इन रामाओं को तुम्हारे साथ भेज दे रहा हूँ। अच्छा, नहीं दृशालंभनीया मनुष्य, ऐसी रामाएं, ऐसी अप्सराएं मनुष्य ही नहीं लंभनीया, मनुष्यों को नहीं प्राप्त हो सकती, सामान्य मनुष्यों को नहीं प्राप्त। अब वो छोटा सा बालक सोच रहे हैं कि ये किसी तरह से प्रलोभित करके इसे समझा देंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा 500 की नोट मांग रहा, उसको चॉकलेट पकड़ा दो, काम चल जाता है ना। तो वैसे ही ये कुछ कह रहे हैं नचिकेता के साथ, कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इमा रामा, इन रामाओं को ले जाओ, सरथा सतोरिया, नहीं दृशा ईदृशा रामा, ऐसी रामाएं मनुष्य ही न लंभनीया, मनुष्यों को प्राप्त नहीं हो सकती। अच्छा, और आगे क्या कह रहे हैं? आभिर्मत प्रत्ताभि, ये जो मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, आभि यानी ये जो मेरे द्वारा प्रदत्त अप्सराएं हैं, इनके साथ परिचारयस्व, इनके साथ पूरी धरती पर विचरण परिचरण करो, इनकी सेवा सत्कार को स्वीकार करो, हैं। और नचिकेतो मरणम मानु प्राक्षी, और हे नचिकेता उस मरण के विषय में, आत्मा के विषय में मत पूछो, ठीक है। ये सब कुछ ले लो, लेकिन मरण के विषय में मत पूछो। कि लोग कहते हैं कि मर जाता है तो कोई कुछ होता है जो छोड़ के चला जाता है, ये कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो वो क्या होता है कि नहीं होता है, ये सब मत पूछो, ठीक है। मरणम मानु प्राक्षी। अब फिर इसके बाद नचिकेता बोलना शुरू करेगा, स्वभावामर्त्यस्य आएगा यही संभवतः। हाँ, स्वभावामर्त्यस्य अदंत गई तत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहा तव नित्य गीते। हे अंतक, अंतक मतलब अंतम करोतीति अंतकः। अंतक किसका नाम है? यमराज का। अंतक, हे यमराज, मर्त्यस्य मृत्युलोक में रहने वाले लोगों के स्वभावा, अंतक का मतलब क्या हो गया? यमराज, इनके जो स्वभाव है, स्व मतलब कल या भविष्य काल में, कल या भविष्य काल में जो कल होगा, अब ऐसे कहते कल क्या हो कौन जानता है, कल क्या हो कौन जानता है, ऐसा है ना। तो कल का मतलब खाली आने वाला कल ही नहीं, भविष्य काल भी अर्थ ले लिया जाता है ना। तो मर्त्यस्य स्वभावा यानी इस मृत्यु लोक में रहने वाले जो कल क्या होगा, मृत्यु लोक में रहने वाले लोगों को कल क्या होगा ये कौन जानता है। यानी तात्पर्य क्या है कि ये पूरा मृत्यु लोक क्षण भंगुर है, किस क्षण कब कैसे समाप्त हो जाए कहा जा सकता है क्या, है ना। अभी स्वयं बहुत बड़ी अनिश्चितताएं व्याप्त है। आज सुबह ही आकाश में जो 6, एक दृष्टि से देखा जाए तो 6 और एक दृष्टि से देखा जाए तो 84 डिग्री के अंदर पूरे आकाश में आप देख लीजिए 360 डिग्री होते हैं ऐसे। उस 360 में 84 के अंदर नवग्रह आ जाए, केतु को छोड़कर 84 डिग्री के अंदर आ जाए, सामान्य घटना नहीं होती। और एक लाइन से आ जाए, यूरेनस नेपच्यून भी आ गए उसी में, केतु खाली छोड़ दीजिए तो ये बहुत बड़ी घटना है। और ये बहुत अनिश्चितता को जन्म देता है। हो सकता है इसी साल के अंत तक कुछ बहुत बड़ी प्राकृतिक घटनाएं घटित हो, इस महीने में भी बहुत संभावित है, ठीक है। तो शोभावा ये पूरे इस संसार की क्षणभंगुरता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
कब क्या प्राकृतिक सत्ता पलट जाए, कब भूकंप आ जाए, कब क्या अतिवृष्टि अनावृष्टि इत्यादि कौन सा क्या आपत्ति क्या विपदा आ जाए, कोई कह सकता है क्या ना। और सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, ये जो है ना स्वभाव, जो जीवन इस मृत्युलोक की क्षण भंगुरता है ना, वो सब हमारी इंद्रियों के तेज को समाप्त कर देते। धीरे धीरे हमारी इंद्रियां हैं जो, ये आंख, ये बुढ़ापा कब किसको कैसे आ जाता है पता नहीं चलता है ना, धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आंख कम काम करना करे शुरू करेगा, फिर कम करते 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 एकदम से काम करना छोड़ देता है। हाथ पैर आंख नाक कान इत्यादि ये सब काम करना धीरे धीरे छोड़ते हैं। आदमी को पता नहीं चलता किस दिन में बूढ़ा हो गया। भाई उसको अपने जन्म तारीख पता है, शादी कब हुई पता है, मुंडन कब हुआ पता है, सब कुछ पता है, लेकिन किसी से पूछ लीजिए आप किस डेट को बूढ़े हुए थे, तो वो किसी को नहीं पता है ना। तो ये धीरे धीरे तेज उसका समाप्त हो जाता है। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, तो कोई कितना भी जी ले, कोई कितना भी जी ले, क्या उसको कभी मरने की इच्छा होती है? एकदम 120 साल का होगा, पूरा शरीर जर्जरित हो चुका होगा, खत्म होने वाला होगा, लेकिन फिर भी उसको लगता होगा कि अभी अपने छनाती का विवाह देख लेते तब मरते, ऐसे लगेगा है ना। पोते के पोते का विवाह देख लेते तब मरते तो मतलब कोई मरना नहीं चाहता इतना। अपि सर्वम जीवितम, कुछ लोग देखिए जो लोग खुद ही कहते हैं, हो सकता है आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कहने वाले कि जल्दी मर जाते तो छुट्टी मिलती, वो कहते तो होंगे ऊपरी से, उनके मन से पूछिए वो भी मरना नहीं चाहते है ना। ठीक हो जाते, शायद शरीर काम करने लग जाता, सुस्त रहते, ऐसा उनके मन में भी भाव होता है। तो अभी सर्वम जीवितम अल्पमेव, कितना भी जी लिया जाए सब अल्प ही है, कम ही है, कोई ज्यादा है क्या? इसलिए ये जो तुम्हारे वाह है, वाह मतलब वाह वाह ये वाला वाह नहीं, वाहन जो करते हैं उनको कहा जाता है वाह, रथ घोड़े, घोड़े को कह सकते। ये वाह, ये जो घोड़े हैं ये तुम्हारे ही रहने दे, तुम आप अपने पास रखिए। और ये जो नृत्य गीत इत्यादि का संसाधन आप व्यवस्था कर रहे हैं वो भी आप अपने पास ही रखिए। वही वाह तब नृत्य गीत, ये नृत्य गीत इत्यादि तुम्हारे ही पास रहे, वाह ये तुम्हारे पास ही रहे। हम अगर बहुत ज्यादा जी लेंगे तो क्या कर लेंगे, कितना जी ले वो जीना कम ही है ना। और मृत्यु लोग की एक क्षण भंगुरता तो सभी जानते हैं। पर अभी आपको तो लग रहा होगा इसने पैसे को तो निरस्त नहीं किया, अभी नृत्य गीत और पैसे ये सबको निरस्त किया ना, मतलब लगता है वो पैसा चाह रहा है ना। तो ऐसी बात नहीं, अभी अगले मंत्र में उस पैसे को भी वो कितना कुछ कुछ जो वाक्य आपको लग जाते होंगे, स्वयं पता चल जाते कि ये वाक्य बहुत विशेष है, ये वाक्य बहुत विशेष है। मैं किसी भी वाक्य में गहराई में नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको बताऊं कि इसको मैं कम से कम 500 बार सुना हूं। जितनी बार सुनो उतनी बार नया नया लगता है, कुछ कुछ मजा आता है, कुछ क्या बोला, वाह वाह नचिकेता जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। ये जो वाक्य आया है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, कोई मनुष्य ऐसा है क्या जो पैसे से उसका पेट भर जाए? वित्त से आप किसी भी मनुष्य को तर्पित नहीं कर सकते, पेट नहीं भर सकते पैसे से। वो एक श्लोक है ना, निश्रो वष्टि शतम शती दश शतम लक्षम सहस्राधिपा, इसके पास कुछ नहीं है, वो चाहता है कि 100 रुपया रोज मिलता रहे, हमको थोड़ा खर्चा चलता रहे। और जिसके पास 100 हो वो चाहता है कि शतम दश शत शती दश शतम, वो 1000 मिलता है रोज तो अच्छा रहे। और जिसके पास 1000 है वो चाहता है लक्षम, लाख मिलता रहे तो ठीक है। लाख वाला व्यक्ति करोड़, ऐसे मतलब वो फिर वो चाहता है कि हम पूरे इस उत्तर प्रदेश के राजा हो जाएं। फिर वो चाहेगा जो उत्तर प्रदेश के राजा हो, चाहेंगे हम पूरे देश के प्रधानमंत्री हो जाएं। जो देश के हैं वो चाहेंगे पूरी धरती के राजा हो जाएं, पूरी धरती के राजा हो जाएंगे। तो वो चाहेंगे हम थोड़े बहुत ज्यादा देर तक पृथ्वी का राज्य कर लिए, तीनों लोग के राजा हो जाएं। तीनों लोग के राजा जो हो जाएंगे वो इंद्र, वो इंद्र चाहेंगे कि अब थोड़ा हम ब्रह्मा जी का पद पा जाते, बृहस्पति का पद पा जाते तो ज्यादा ठीक रहे, है ना। तो आशावधिम को गतः, ऐसा अंतिम में आशा की अवधि तक कोई नहीं पहुंच पाता। मतलब पद और धन से आप मनुष्य को तो संतुष्ट कर ही नहीं सकते। यदि संतुष्ट हो जाते तो अब अडानी अंबानी जैसे लोग ऐसे हैं कि वो अब बैठ जाएं तो उनका खानदान पूरा खाते खाते खत्म हो जाएगा, फिर भी समाप्त नहीं होगा। अभी भी लगे हैं 20 प्रकार के टेंशन से घिरे पड़े रहते हैं, उनसे पूछिए उनको कितना प्रकार का टेंशन है ना। तो इसलिए न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से मनुष्य को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही है यहाँ कठोपनिषद में। धन से मनुष्य को तर्पित आप नहीं कर सकते, पेट नहीं भर सकते। और मैंने अपने जीवन में जो इतनी बड़ी उपलब्धि पा ली है, नचिकेता क्या कह रहा है कि त्वा अद्राक्ष्म, अरे मैंने तो तुम्हें देख लिया, आपको देख लिया, अब आपको देख लिया है, इतनी बड़ी उपलब्धि है मेरी, धन भी किसी ना किसी तरह से मिल ही जाएगी, है ना। लप्स्यामहे वित्तम, वित्तम लप्स्यामहे, यदि आपको देख ही लिया है तो किसी ना किसी तरह से वित्त भी मिल ही जाएगा।
उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसमें उससे आप मेरा पेट नहीं भर सकते। आप जो ये कह रहे हो कि भूमेर महदायतनम वरुणेश्वर बहुन पशुन हस्ति हिरण्यमश्वान, ये सब जो आप कह रहे हो इनसे हमारा पेट नहीं भरने वाला है। तो तुम्हें यदि देख लिया तो वित्तम लक्ष्यामि, वित्त तो मिल ही जाएगा हमें, कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे मिल जाएगा। और जो आप कह रहे थे कि स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसी, जो आप कहते हो कि स्वयं जियो, कब तक जियो, जब तक चाहते हो तब तक जियो, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपके पास आ गए हैं, आपने हमें देख लिया, आप तो हमें पहचानते हैं, आपसे पहचान है, तो यावद ईशिष्यसि, जब तक चाहोगे, जब तक आप चाहोगे तब तक जीविष्यामः, तब तक जिएंगे ही। आप चाह लोगे कि कल ही हमारी उम्र खत्म होने वाली, तो कल ही मर जाएंगे, और चाहोगे कि 100 साल और जी ले तो 100 साल और जी लेंगे, है ना। तो यमराज से कह रहे हैं कि यावद ईशिष्यसि तुम, जब तक तुम चाहोगे तावत जीविष्यामः, तब तक हम जिएंगे। तो इसलिए वरस्तु में वरणीयः स एव, वही वरदान मुझे मांगना है। वरदान मैं अब बदल नहीं सकता, जो मैंने मांग लिया वही वरदान है। ठीक, वरस्तु में मेरे द्वारा या मुझे स एव वरः वरणीयः, वही वरदान मांगना है, और कोई दूसरा वरदान हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नचिकेता की बात समझ गए हैं ना। नचिकेता ने दृढ़ता से बोल दिया जब, तो अब अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्यः क्वधः हस्तः प्रजानन् अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते कोरमेत। अमृतानाम अजीर्यताम उपेत्य, अमृत किसको कहते हैं? देवताओं को, है ना, जो इस लोक से जाकर अमृत लोक को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे अमृतानाम यानी उन देवताओं के, देवता लोगों को क्या कहा जाता है? अजरा, निर्जरा भी कहा जाता है ना। उनको जरा नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता, वो हमेशा युवा ही रहते हैं, है ना। उनको कभी बुढ़ापा आता है देवताओं को? तो वो अजीर्य है। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, उपेत्य मतलब प्राप्त करके, देवताओं की अजीर्यता को प्राप्त करके, यानी देवताओं के अजरत्व को प्राप्त करके कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए जिसको देव बना दिया जाए, अमृत तत्व दे दिया जाए, सर्वदा के लिए मुक्त कर दिया जाए। वह व्यक्ति अब कभी ना उसको बूढ़ा होना है, ना कभी मरना है, ऐसी व्यक्ति ऐसा जो प्राप्त कर जाए, वह व्यक्ति भला जानता हुआ भला कहाँ मृत्युलोक के सुखों को जानना चाहेगा? अधहस्तः, वह अधहस्तः, कहाँ वह नीचे के लोगों को के उस विषयों पर जानना चाहेगा या जाना चाहेगा? जब वो जान रहा है कि धरती पे जाएंगे तो बुढ़ाएंगे तो मरेंगे, दुख रहेगा, विभिन्न प्रकार के रोग आएंगे, व्याधियां आएंगी, ये सब आएगा ही। वो तो अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान, वर्ण को यानी जो विभिन्न वर्ण है, कलर इत्यादि है, रति आनंद, रति कहते हैं रमण इत्यादि क्रिया को भी, और प्रमोद आनंद, इन सबको ध्यान करता हुआ, इन सबका भोग करता हुआ अति दीर्घे जीविते कोरमेत, बहुत ज्यादा जी लेगा तो भी भला कौन संतुष्ट हो जाएगा? कौन संतुष्ट हो जाए, है ना। कालो न यातो वयमेव याता वाली बात होगी। समय कब खत्म हो जाएगा, फिर भी समय समाप्त हो जाएगा, पूरा आप रमण क्रिया करते रहेंगे, उसी में रह जाएंगे, उसी में सुख भोग में रह जाएंगे, तो भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो अति दीर्घे जीविते को रमेत, भला कहाँ मनुष्य लोक का निवासी कौन है जो बहुत ज्यादा जीवित रहेगा तो संतुष्ट रहेगा। और भी यस्मिन् निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्सारं पराये महति ब्रूहिणस्त योयम वरो गूढ़मनुप्रविष्टो नान्यम तस्मान नचिकेता वृणीते। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, सभी उक्तियों को पढ़ते हुए चलेंगे जल्दी। तो जो महत्वपूर्ण उक्तियां उनमें थोड़ा सा विस्तार में चले। तो यस्मिन् यानी जिस विषय में, जिसके विषय में विचिकित्सन्ति संदेहम कुर्वन्ति अथवा प्रश्नम कुर्वन्ति, जिसके विषय में हे मृत्यु लोक के निवासी, हे मृत्यु मतलब हे मृत्यु देवता, यस्मिन् विचिकित्सन्ति, जिसके विषय में संदेह करते हैं, प्रश्न करते हैं, है ना। महति संपराये, महति यस्मिन्, सीधे बात नहीं कह रहे हैं, यस्मिन् महति सांपराये, जिस महत आश्चर्य रूप, सांपराय कहते हैं आश्चर्य, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म। अभी आगे सांपराय शब्द और आएगा, इसी उपनिषद में आएगा। एक तो यत् सांपराये, जिस महान एकदम से विस्मय से भरा हुआ जो विषय है, विस्मय से भरा हुआ विषय है, ऐसे महान विस्मय से भरे हुए उस आत्मा के विषय में
हे मृत्यु देवता, ये सभी मृत्यु लोक के निवासी लोग विचिकित संदेह करते हैं, और जो यह वर गूढ़म अनुप्रविष्टो, अत्यंत गोपनीयता को प्राप्त हो चुका है, ये विषय अत्यंत गूढ़ हो गया है। गूढ़ हो गया मतलब बहुत गहना हो चुका है, बहुत ऐसा कह सकते हैं बहुत कम लोग जानने वाले हैं इसके। नान्यम तस्मान नचिकेता वृणीते, उससे अन्य कुछ नचिकेता नहीं मांगेगा। नचिकेता को केवल वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। अब इसके बाद शुरू हो जाएगा द्वितीय वल्ली, और द्वितीय वल्ली में जो विषय शुरू हो रहा है यह यूजीसी नेट के 73 कोड के भी पाठ्यक्रम में है। उपनिषद में श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, उपनिषद में श्रेय प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, ये दो मार्ग बताए गए हैं उपनिषदों में, वह कठोपनिषद का ही विषय है। नारद सनत कुमार संवाद भी बताया गया है वहां, वो छांदोग्य उपनिषद का है, ठीक है, 73 कोड के सिलेबस में। तो ये विषय यहाँ से है, ये 73 के सिलेबस में है, ऐसा माना जा सकता है। तो दो मार्ग होते हैं हमेशा हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता हमारे श्रेय का होता है और एक रास्ता हमारे प्रेय का होता है। श्रेय और प्रेय में अंतर समझते हैं। श्रेय का मतलब ऐसा रास्ता हो सकता है वह कांटों से भरा हो सकता है वह दुख से भरा हो, और वह रास्ता आपको श्रेय कल्याण के मार्ग तक पहुंचाता हो। और एक रास्ता ऐसा हो सकता है वह सुखों से भरा हो। आखिर जो लोग मदिरा पान इत्यादि कुकृत्य करते हैं उनको उसमें मजा आता है, उनको वही प्रिय लगता है, तो उनके लिए वही प्रेय मार्ग हो गया। बहुत पैसा आता रहे, धन बचा रहे, सब कुछ चलता रहे, ऐसे ये भी प्रेय मार्ग है। आपको दो चीजें दे दी जाए, आपको ही यही जितने लोग बैठे हैं कह दिया जाए कि आपको कुछ लोगों को उस कमरे में जाएंगे तो करोड़ रुपया मिलेगा, इधर बैठेंगे तो पढ़ने को मिलेगा, तो बताइए कोई नहीं बैठेगा, है ना, क्योंकि वह प्रेय है और यह श्रेय है। प्रेय और श्रेय में अंतर समझ गए होंगे। इससे आपको आगे बढ़ना है, उसको वह आपको अच्छा लगता है। धन से बहुत ज्यादा धन पा गए तो क्या आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो जाएंगे क्या? भाई उस धन की उतने औकात है कि वह एक कमरे में भरा है। ऐसे अनेकों कमरे इस ब्रह्मांड में भरे पड़े हैं धन से। अनेकों संपत्तियां हमारे पर्वतों में भरी पड़ी हैं, समुद्रों में भरी पड़ी है ना। तो जो संपूर्ण रत्नों को बनाते हैं उसको जानने का प्रयास किया जाए। तो अन्यत श्रेय, यहाँ क्या कह रहे हैं, श्रेय मार्ग जो है वह अन्य है, ठीक। अन्यत श्रेय, श्रेय जो है यानी जो आपको कल्याण के मार्ग पर ले जाता है, जो आपके हित के मार्ग पर ले जाता है, वह अन्य है। और अन्यत उतैव प्रेय, और जो आपको प्रिय लगता है वो भी मार्ग एक अन्य ही मार्ग है। तो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग ये दो मार्ग अन्य अन्य मार्ग हैं, दोनों एक ही नहीं है, ठीक है। और ते उभे नानार्थे, वो दोनों अनेक प्रयोजन के हैं। नानार्थ यानी अनेक अर्थ से भरे हुए हैं, या अनेक अनेक फल देने वाले हैं, अनेक अनेक प्रयोजन देने वाले। श्रेय मार्ग भी आपको अनेक फल देगा, प्रेय मार्ग भी आपको अनेक फल देगा। प्रेय मार्ग पे जाएंगे, बहुत सारा धन वन रहेगा, संपत्ति आपकी इस लोक की लौकिक व्यवस्था को आपकी ठीक ठाक रखेगा। पर प्रेय मार्ग, भाई इस लोक में जो आप आए हैं ना, जैसे मच्छर पैदा होता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है, बुदबुदा ही वो तो ये मशका ही वजन तो जैसे पानी में बुदबुदा पैदा होता है, खत्म हो जाता है तुरंत। कितना समय लगा, कुछ फर्क पड़ा? वैसे आपके जन्म से और आपके मृत्यु पर, सृष्टि पर उतना ही फर्क पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन भी नहीं बीतता उसमें ही आप करोड़ों बार जन्म लेके मर चुके होते हैं। कितनी बार आप नरक भर के यातना वातना या नरक स्वर्ग इत्यादि भोग करके आ चुके होते हैं। तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है ये, है ना। आप सोचिए एक दिन में एक ही काम, पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, आपको हजारों बार करना पड़ता हो, और कुछ ऐसा हो जाए कि अब वह काम कभी नहीं करना, तो आप क्या कहेंगे, कौन सा स्वीकार करेंगे? श्रेय मार्ग इसलिए ठीक है क्योंकि श्रेय मार्ग आपका कोई केवल एक जन्म ठीक कर सकता है, मरने के बाद की अवस्था को वह ठीक नहीं कर सकता। और श्रेय मार्ग जन्म जन्मांतर से आपको मुक्त कर देता है, ठीक है। तो ते उभे नानार्थे और पुरुषम सिनीतः, वो दोनों पुरुष को अपने आप से बांध लेते हैं, शीय बंधने धातु है, अपने आप से बांध लेते हैं, ठीक। ते उभे नानार्थे, वो दोनों नानार्थक हैं, और पुरुषम सिनीतः यानी पुरुष को बांधते हैं, अपने आप से बांध लेते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। दोनों, केवल एक ही नहीं, दोनों। ततो तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक श्रेय रास्ते को चुनते हैं, एक प्रेय रास्ते को चुनते हैं। श्रेय और प्रेय दोनों अपने ओर खींचते हैं, तो आप किसी एक पर ही चल पाते हैं।
दोनों में संतुलन बना के चल पाना थोड़ा कठिन है। चला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चला जा सकता, पर आपकी प्रमुख दृष्टि किस पर है, श्रेय पर है कि प्रेय पर है, ये देखने लायक हो। तो तत्तयोः श्रेय आददानस्य, उन दोनों मार्गों में जो श्रेय मार्ग को स्वीकार करता है उस व्यक्ति का साधु भवति, सब कुछ अच्छा होता है। जो व्यक्ति श्रेय मार्ग को चुनता है उसका सब कुछ साधु भवति, सब कुछ अच्छा होता है। और य उप्रेयो वृणीते, और जो प्रेय मार्ग को वर्ण करता है, प्रेय मार्ग को चुन लेता है, वह, अच्छा बताइए किसके साथ यह जो प्रेय मार्ग है, इस भूलोक की संपत्ति है, वो जाती है। जब आप गए ना तो यहाँ सब कुछ छूट जाता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एका, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, बस और कुछ नहीं जाएगा, सब यही। तो इसीलिए जो अर्थ आपने प्रेय मार्ग को चुनकर कमाया या पाया, वो तो यही छूट जाएगा, वो तो यही छूट जाएगा ना। तो अर्थात हीयते, अर्थ से वह परित्यक्त हो जाता है, अर्थ उसका यही छूट जाता है जो प्रेय मार्ग को चुनता है। और जो श्रेय मार्ग को चुनता है वह आगे, वह साधु होता है, साधु भवति, उसका सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है। अब नचिकेता की पहले प्रशंसा करेंगे, फिर उसके बाद नचिकेता को उपदेश देना शुरू करेंगे। क्या कहेंगे? श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः प्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। श्रेय और प्रेय ये दोनों मनुष्य के पास आते हैं। आपके पास ये दोनों ऑप्शन आते हैं जीवन में, कभी ना कभी आपके पास ये दोनों ऑप्शन आते हैं। श्रेय मार्ग भी आता है, प्रेय मार्ग भी आता है। ठीक है। और तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः, उन दोनों को प्राप्त करके, उन दोनों को अपने सामने देख करके धीरः विविनक्ति, धीर व्यक्ति विवेचन करता है। धीर व्यक्ति क्या करता है? उन दोनों में विवेचन करता है, उन दोनों में सोचता है कौन लेने लायक है, कौन लेने लायक है, चिंतन करता है। और तो ये भी बता रहे हैं धीरः, जो धीर व्यक्ति है ना, वह प्रेयसः, प्रेय को छोड़कर श्रेयो वृणीते, प्रेय से अधिक मानता हुआ वह श्रेय मार्ग को चुन लेता है। श्रेय मतलब कल्याणकारी मार्ग को चुन लेता है। और जो मंद व्यक्ति होता है, धीर व्यक्ति नहीं, मंद व्यक्ति, मंद बुद्धि वाला, वो क्या चुनता है? कम बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, वह चुनता है प्रेय को। हमको जो अच्छा लगता है, इस धरती पर सुख भोग मिलना, पैसा जमा रहे, हमारे पास बैलेंस रहे, उस मार्ग को मंद व्यक्ति चुनता है। किस लिए? क्योंकि योगक्षेम चलता रहे, योगक्षेम चलता रहे, बस जीवन यात्रा चलती रहे ठीक ठाक से। तो योगक्षेमात् प्रेयो, प्रेय मार्ग को कौन वृणीते, कह वृणीते, मंदः वृणीते, मंद व्यक्ति। अच्छा, दो प्रकार के व्यक्तियों को बता दिया, दो प्रकार के मार्ग को बता दिया। धीर व्यक्ति हमेशा श्रेय मार्ग को चुनते हैं और मंद व्यक्ति हमेशा प्रेय मार्ग को चुनता है। ठीक है। वही था याज्ञवल्क्य की दोनों पत्नियों में, कात्यायनी और मैत्रेयी में। याज्ञवल्क्य ने अपनी संपत्ति का जब दो बंटवारा किया तो श्रेय मार्ग चुन लिया मैत्रेयी ने और प्रेय मार्ग पूरा का पूरा कात्यायनी ने ले लिया, है ना। तो इसलिए चलिए, सत्ताम प्रियम, ये यमराज ही कह रहे हैं, सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान अभिध्यायन नचिकेतो त्यस्राक्षी नैताम श्रृंकाम वित्तमयीमवाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। बहुत सारे मनुष्य जिसमें डूब जाते हैं, मज्जन्ति, बहुत सारे मनुष्य, साधारण नहीं है बात है। बहवो मनुष्याः यस्याम मज्जन्ति, बहुत सारे मनुष्य जिसमें डूब जाया करते हैं। ऐसी वित्तमयी, वित्तमयी मतलब धन से भरी हुई, धन से भरी हुई इस दशा को तुम नहीं प्राप्त किए, धन से भरी हुई उस प्रलोभन को तुमने नहीं स्वीकार किया। ठीक है। क्यों? तुम जो हो नचिकेता, तुम प्रियान कामान, जो प्रिय लगते हैं लोगों को कामनाएं, धन मिल जाए, संपत्ति रहे, गाय घोड़े हाथी ये सब घर पे रहे, सब चाहते हैं। तो प्रिय रूपांश कामान अभिध्यायन, उनका ध्यान करते हुए, उनके बारे में चिंतन करते हुए तुम धीर लग रहे हो। इसलिए हे नचिकेता, तुम अत्यस्राक्षी, उनको छोड़ दिया, तुमने त्याग दिया, अतिसृष्ट कर दिया, छोड़ दिया, और तुम धन से भरी हुई उस दशा को नहीं प्राप्त किए जिसमें बहुत सारे लोग डूब जाया करते। ठीक। यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य उसी में डूब जाते हैं, उसी में खो जाते हैं, तुम तो उसको प्राप्त ही नहीं किए। यहाँ एक श्रृंखला शब्द है ना, संपत्ति रूप श्रृंखला को, ऐसा तात्पर्य। श्रृंखला माला को भी कहते हैं, तो संपत्ति रूप माला। फिर दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनम नचिकेत सम्मन्ये
नत्वा कामा भवो लोलुपंत। 2 लाइन महत्वपूर्ण है इसमें नीचे कि विद्याभीप्सिनम नचिकेतसं मन्ये। यमराज क्या कह रहे हैं? हे नचिकेता, मैं तुम्हें विद्या के अभीप्सित मानता हूं, तुम विद्या चाहने वाले व्यक्ति हो। ठीक, विद्याभीप्सिनम नचिकेतसं मन्ये। नचिकेता को कैसा मान रहा हूं? विद्या का अभीप्सी व्यक्ति, विद्यार्थी है यह, यानी विद्या की इच्छा रखने वाला ये व्यक्ति है। तो नचिकेता को मैं ऐसा मान रहा हूं कि विद्याभीप्सी है। नत्वा कामा बहवो अलूपंत। ये बहुत सारी कामनाएं मैंने जो तुम्हें दी, बहुत सारे प्रलोभन जो दिए, उन्होंने तुम्हें लोलुप नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें लालची नहीं बनाया, तुम उनके तरफ नहीं गए। अरे एक साधारण तो है नहीं, ऐसे ब्राह्मण का बेटा है जिसने अपना सर्वस्व दान कर दिया था, उसी का तो बेटा है ना, सब कुछ दे तो उसको भला क्या दोगे यमराज? वो तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग होते हैं, उनको ज्ञान से मतलब होता है। ब्राह्मणों की यही तो बहुत विशेषता होती है। विद्याभीप्सिनम नचिकेतसं मन्ये, विद्यार्थी मैं नचिकेता को मानता हूँ। नत्वा कामा बहवो लोलुपंत, तुम्हें कामनाओं ने बहुत लोलुप नहीं बनाया, क्योंकि विद्या और अविद्या ये दो एते विद्या और अविद्या ये दो क्या हैं? विसूची हैं। विसूची शब्द का तात्पर्य है दोनों विभिन्न फल देने वाले हैं। विद्या का अलग फल, अविद्या का अलग फल, ये दोनों विभिन्न फल देने वाले हैं। ये जो तुम जान करके मुझे लग रहा है तुम विद्या के अभीप्सु हो, इसीलिए तुम्हें ये सारी कामनाओं ने लुभाया नहीं, बहुत सारी कामनाओं ने तुम्हें नहीं लुभाया। और अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। क्या बात है, बहुत बढ़िया वाक्य है। ये महत्वपूर्ण है, ये कठोपनिषद की दूसरी वल्ली का एक महत्वपूर्ण मंत्र है ये भी। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, जो लोग कुछ है अविद्या में डूबे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से अविद्या में डूबे हुए रहते हैं और स्वयं को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। हमसे बड़ा तो कोई पंडित है नहीं। स्वयं धीरा, स्वयं अपने आप को धीर भी मानते हैं। और पंडितम मन्यमाना, आत्ममाने खश्च से यहाँ खस और ऋणी, पंडितम मानी पंडितम मन्या, ऐसा शब्द बनता है। अब उससे फिर ये वैदिक प्रक्रिया में किसी तरह पंडितम मन्यमाना, फिर उसके बाद चानस लगाते होंगे। ठीक है, तो पंडित अपने आप को पंडित मानने वाले, अपने आप को पंडित मानने वाले, अथवा पंडितम शब्द से मन्यमान को अलग अलग समास किया होगा, पंडितम और मन्यमान। खच प्रत्यय आत्ममान वाला नहीं होगा संभवतः। तो स्वयं को बहुत बड़का पंडित मानने वाले लोग, अपने आप को धीर मानने वाले लोग, सच में वह ना तो पंडित होते हैं ना तो धीर होते हैं, वो अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्या के अंदर डूबे हुए। ठीक है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना। और फिर क्या होता है, और क्या होती है, उनकी क्या दुर्दशा होती है? दंद्रम्यमाणा, चारों ओर इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं ठीक से मार्ग नहीं मिलता, सब तरफ इधर उधर भटकते हैं। वो लोग कहते हैं हम पंडित जी हैं, बड़े के पंडित जी हम हैं, पंडित जी को पता नहीं चल पाता है कि इस रास्ते पे जाएं कि इस रास्ते पे जाएं, है ना। तो दंद्रम्यमाणा परियंती, परिभूत हो जाया करते, अपने सभी लक्ष्यों से हार जाया करते हैं, ऐसा भी समझ लीजिए। मूढ़ा, वो लोग मूर्ख हैं, पंडित मानते हैं लेकिन है मूढ़ा। और वो कैसे हैं? अंधे नहीं वनीयमाना यथांधा। अच्छा, अंधों के द्वारा ले जाया जाने वाला अंधा। अगर कोई एक अंधा है, उसको कोई बिना अंधा व्यक्ति हाथ पकड़ के लेके चल रहा है, तब तो ठीक ठाक बात है, हो सकता है बच जाए, हो सकता है वो रास्ता पार कर जाए, हो सकता है अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। लेकिन वो खुद अंधा है और उसको रास्ता दिखाने वाला, हाथ पकड़ के चलाने वाला भी अंधा है, तो वो मूढ़ा है, वो परियंती। ठीक है, तो उनकी वही दुर्गति होती है। ऐसे एक कहावत क्या है कि कोई कहानी सुनी थी हमने कि कुछ अंधे जा रहे थे, एक पहले वाला अंधा आगे गिर गया गड्ढे में, खाई में। तब सोचा अकेले हम ही गिरे काहे, अब सब थोड़ा गिरे कहे हाँ आगे रास्ता साफ है, आते रहिए। दूसरा गिरा, फिर धम्म से आवाज आई, तो फिर वो दूसरा भी सोचे कि ये क्या हो रहा है, पीछे वाले लोग सोच रहे हैं, तो दूसरा भी सोचा इसने हमको गिराया, अब हम काहे छोड़े, तुम कहे आते रहिए, रास्ता बहुत साफ। तो ऐसे अंधे नहीं नियमाना यथांधा, अंधों के द्वारा रास्ता दिखाए जाने वाले जैसे अंधे होते हैं, वो परियंती, परिभूत हो जाया करते हैं, वैसे ही उनकी दुर्गति हो जाती है। ठीक वैसे ही ठोकरें खाते हैं, परियंती का इधर उधर भटकते हैं, ठोकरें खाते हैं। तो अब नसाम पराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वसमापद्यते में। क्या कहा?
न सांपरायः, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद वाला जो मंत्र है बहुत बढ़िया है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कितने नंबर पर पहुंच गए हम? 6। 7 वाला भी आएगा, महत्वपूर्ण है। न सांपरायः प्रतिभाति बालम। सांपराय का मतलब परलोक मान लीजिए। परलोक का जो सुख है वह छोटे बच्चे उसको नहीं समझ पाते। बालम न प्रतिभाति, है ना, उसके लिए बाल बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उसके लिए थोड़ी बुद्धि अच्छे स्तर की होगी तो आपको पता चलेगा परलोक का सुख। और सांपरायः यहाँ कहीं लिखा होगा क्या? हाँ, परलोक। सांपरायः मतलब परलोक। न बालम प्रतिभाति, न तो वह बालक को पता चल पाता है, और किसको? प्रमाद्यंतम, जो प्रमादी है। प्रमादी का मतलब एक प्रकार का थोड़ा सा लापरवाह व्यक्ति कह दीजिए, अनवधानी व्यक्ति, जो सावधान नहीं रहता हर एक चीज में थोड़ा सा। तो प्रमाद को कुछ लोग आलस्य से जोड़ते हैं। आलस्य थोड़ा सा प्रमाद का, आलस्य में क्या होता है? आप नींद में रहते हैं, उठने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता है। और प्रमाद में आप क्या है? जगते हैं। देखिए, आपके सामने किसी व्यक्ति का फोन भी आ रहा है, जग रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन मन नहीं करेगा उठाने। आपको कोई काम दिया गया है, वह काम आपके सामने रखा है, आप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, वो काम करना भी है लेकिन नहीं करेंगे। इसको प्रमाद कहते हैं। ठीक, प्रमादो अनवधानता, अमरकोश में अनवधानता को प्रमाद कहा गया। जो अपनी बातों पर, अपने कर्तव्यों पर ध्यान न देता हो वह प्रमादी है। तो प्रमाद्यंतम, प्रमादी व्यक्ति को। और वित्त मोहेन मूढ़म, वित्त के मोह से, धन के मोह से जो मूढ़ है, धन के मोह में जो पड़ा हुआ है ना, ऐसा है ना, शुकनासोपदेश में कुछ यहीं का सारांश ले लिया होगा। धन ऐसा है जो सबको मूढ़ बना देता है, मतलब चिंतन शून्य बना देता है। तो वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति, अयम लोक, यही लोक है, और कोनो लोक होता ही नहीं है। वही है जो भी मैंने चारवाक के सिद्धांत बताए ना, न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिका नैव वर्णाश्रमादीनाम क्रियाश्च फलदायिका। स्वर्ग अपवर्ग कुछ होता नहीं है, पारलौकिक कोई आत्मा होती ही नहीं है, ऐसा सिद्धांत उनका हो जाता है चारवाकों का। तो अयम लोक, यही लोक है, इसके सिवाय नास्ति परः, परलोक तो कोई होता ही नहीं। इति मानी, ऐसा मानने वाला व्यक्ति। कैसा मानने वाला व्यक्ति? जो सोचता है यही लोक है और कोनो लोक है ये नहीं, ना स्वर्ग ना नरक। आजकल के वैज्ञानिक गोबर लोग है ना, जो लोग कहेंगे कहाँ है, खोज के दिखाइए, वो टेलीस्कोप से देखेंगे या और विभिन्न उपकरणों से देखेंगे, उनको नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। सब कुछ दिखाई पड़ने लग जाए तो जैसे मंगल ग्रह पर अपना विमान भेज दिए वैसे भेज देंगे। आक्रमण करने लग जाएंगे तो मनुष्य से सब चीजें बचा कर रखी जाती हैं, वो रहस्य होता है। तो इस पृथ्वी के कई गुना बड़ा है वह। तो प्रमाद्यंतम वित्त मोहे मूढ़म, वित्त के मुंह से मूढ़ को भी नहीं पता चलता है, और ऐसे भी व्यक्ति को परलोक नहीं पता चलता है जो सोचता है अयम लोक, यही लोक है, नास्ति परः इति मानी, कोई परलोक नहीं है, ऐसा मानने वाला व्यक्ति यमराज जी क्या कहते हैं? पुनः पुनर्वशमापद्यते में। ऐसे ही प्रकार के लोग मेरे वश में बार बार आया जाया करते हैं। एक बार बार कौन नहीं आता है? जो मानता है परलोक भी होता है। अगर मानेगा परलोक भी होता है तो परलोक के अनुकूल काम करेगा कि भाई अगर हम यहाँ कोई अपराध करेंगे तो वहां हिसाब देना पड़ेगा, यहाँ कुछ गड़बड़ करेंगे तो वहां हिसाब देना पड़ेगा। अगर परलोक मानता है कोई व्यक्ति तो वह गड़बड़ कम करेगा, तो वह बार बार यमराज के पास नहीं जाएगा, एक दो बार में जाएगा, वे देखेंगे हिसाब किताब ठीक ठाक है तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो अब जो व्यक्ति बालक है, बाल बुद्धि वाला है, प्रमादी है, लापरवाह है, वित्त के मोह से, धन के मोह से मूढ़ हो गया है, धन ने उसको मतांध बना दिया है। जो व्यक्ति सोचता है कि यही लोक है, परलोक नहीं है, ऐसा जो मानता है वही व्यक्ति पुनः पुनः बार बार मैं वशम आपद्यते, मेरे वश में आता रहता है। यमराज जी ऐसा कह रहे हैं नचिकेता, वही व्यक्ति बार बार मेरे वश में आते रहते हैं। अच्छा, कौन लोग नहीं आते हैं? तो उसके बारे में ये बात बता रहे हैं। अब उनके प्रश्नों का उत्तर समझ लीजिए, एक प्रकार से शुरू हुआ। रमणायापि बहुभिर्यो न लभ्यो, मैंने बताया था बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। ण्वन्तोऽपि बहवो यन्न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। वह जो तत्व है ना जिसके बारे में तुमने पूछा है नचिकेता, वो तो बहुत सारे लोगों को जीवन ही बीत जाता, सुनने को ही नहीं मिलता। कोई सुनते हैं क्या आत्मा क्या होता है? बहुत सारे लोगों का जीवन ही बीत जाता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, इसके बारे में सुनने को ही नहीं मिलता है ना। यह का मतलब जो बहुभी, बहुत सारे लोगों को श्रवणायापि, सुनने के लिए भी न लभ्य, नहीं मिलता।
बहुत सारे लोगों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता, सुनने का भी मौका नहीं मिलता। क्या कौन जाने, जो सनातन धर्म की परंपराओं को नहीं मानते वो लोग क्या जाने मुक्ति क्या होती है। तो आजकल वही लोग ज्यादा हैं। हम सबकी परंपराओं को मानने वाले में भी वैदिक परंपरा को मानने वाले और कम है, उपनिषद की परंपरा को मानने वाले कहाँ कम। तो वो जो लोग परलोक इत्यादि मानते ही नहीं, लोकायत हो गए, चारवाक हो गए हैं, वो लोग भला क्या जाने। तो श्रवणायापि बहुभिः यो न लभ्यो, जो तत्व बहुत सारे लोगों को सुनने को भी नहीं मिलता और सुनने को मिल भी जाए तो शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः, सुनते हुए भी बहुत सारे लोग जिसको जान ही नहीं पाते। मतलब एक तो सुनने को ही नहीं मिलता, और अगर कहीं कोई ऐसा सौभाग्य हो, किसी कई जन्मों में से किसी जन्म का सौभाग्य हो कि आपको सुनने को मिल गया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उपनिषद के वाक्यों को सुनने को मिल गया, श्रुति वाक्य सुनने को मिल गए, तो सुनते हुए भी बहुत सारे लोग जिसको नहीं जान पाते। शृण्वन्तोऽपि बहवः शृण्वन्तः, देखिए इस संसार में अरबों लोग हैं, उनमें से मुश्किल से 1000-2000 लोग सुनते होंगे, और उन 1000-2000 लोग सुनने वालों में भी 10-20 लोग जानते होंगे, समझ पाते होंगे। शृण्वन्तोऽपि बहवः, सुनते हुए भी बहुत सारे लोग यम न विद्युः, जिसको नहीं जान पाते। ठीक है, और आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। यदि इसका कुशल कोई वक्ता मिल जाए तो भी आश्चर्य की बात है। अस्य कुशलो वक्ता लब्धा, इसका कोई कुशल वक्ता मिल जाए वो भी बहुत आश्चर्य की बात है। और इसको कुशल व्यक्ति, कुशल वक्ता के द्वारा समझाया गया, कुशलानुशिष्ट, कुशल के द्वारा अनुशासित, कुशल व्यक्ति के, कुशल वक्ता के द्वारा समझाया गया, कुशल व्यक्ति के द्वारा उपदेश किया गया व्यक्ति भी यदि ज्ञाता हो जाए तो वो भी और बड़ा आश्चर्य है ना। तो बात समझ गए होंगे कि यह तत्व जो है ये तो या सुनने को ही नहीं मिलता, और सुनने को मिल भी जाए तो बहुत सारे लोग सुनते सुनते भी नहीं जान पाते, और जान भी मतलब क्या है, इसका कोई वक्ता मिल जाए बोलने वाला तो ये भी एक आश्चर्य की बात है। बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन कुशल वक्ता मिल जाए ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। और कुशल वक्ता के द्वारा समझाया जाने पर समझ में आ जाए, ज्ञाता कोई हो जाए, ये भी बहुत आश्चर्य की बात। ठीक है, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः न नरेणावरेण प्रोक्तेश सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्यतर्क्यमणु प्रमाणात्। यमराज जी थोड़े ऐसे इधर उधर में ही समझाएंगे। क्या कह रहे हैं, अवरेण नरेण, अधम कोटि का जो नर है, अधम कोटि का जो नर है, उस अवर नर के द्वारा प्रोक्तः एषः, यह विषय यदि कहा जाए, हम जैसे लोग अधम कोटि के ही लोग हैं, तो हमारे गुरुजन जैसे लोग जो हैं वो थोड़ा जो इसमें सिद्ध हैं, जिन्होंने अनुभव कर रखा है, जो इसको अपने आचरण में उतार कर रखे हैं, ऐसे लोग अगर बोले तो हो सकता है समझ में आ भी जाए। पर हम जैसे अधम लोगों के द्वारा बोला जाए तो न नरेण अवरेण, अवरेण नरेण, अवर नर के द्वारा प्रोक्ता है एषः, कहा जाने पर यह विषय सुविज्ञेय नहीं होता। अवरेण नरेण प्रोक्ता है एष विषयः सुविज्ञेयो न भवति। अवर व्यक्ति के द्वारा कहे जाने पर अवरेण नरेण प्रोक्ता है एषः न सुविज्ञेय, सुविज्ञेय नहीं होता। मतलब समझ गए होंगे कि अधम प्रकार का व्यक्ति अगर कोई कह रहा है, स्वयं आचरण में नहीं है। आजकल तो ऐसे वेदांती बने हैं, आचार्य बने, यूट्यूब पर छाए हुए हैं, जो लोग न लगाएंगे तिलक, न रखेंगे शिखा, और पैंट शर्ट पहने रहेंगे, कभी टी शर्ट में पहने रहेंगे, मोटाए हुए हैं, खाए पी के ऐसे बैठ के उपदेश देंगे वेदांत। क्या उपदेश देंगे वो लोग, पहले अपने में तो उतारे वेदांत, है ना। इसलिए न नरेण अवरेण प्रोक्त एषः, अवर व्यक्ति के द्वारा बोला जाने पर न सुविज्ञेय। एक वेदांती ओशो भी था, कुछ बहुत सिद्धांत बताता रहता था, बौद्ध भावनाओं से ग्रस्त था ओशो, वो बहुत ऐसे सब बड़बड़ाया करता था। तो उसके द्वारा समझाने पर कोई समझ जाएगा ऐसा नहीं है। पहली बात वो समझाता तो ना था नहीं, वो लोगों को पागल बनाता था, है ना। कुछ तार्किक बातें बोलकर कुछ अपने कपोल कल्पनाएं भी बोल देता था, और उसके बताए हुए, अब बताइए, वो तो खुद ही मर गया। उसके लिखे हुए सिद्धांतों पर, उसके प्रवचनों को सुन करके 2 लड़कों ने आत्महत्या कर दी 2-4 दिन पहले। उसने कहा है कि मरने के बाद का आनंद होता है वह जीवन के आनंद से ज्यादा अच्छा होता है, वो आनंद भी अनुभव करना चाहिए, है ना। तो बड़ी विचित्र लोगों को व्यभिचारी बनाने का उसने काम किया, बहुत भयंकर। तो मर गए दो लोग बेचारे, जहर खा लिए और शमशान के किनारे लेट के पड़ गए, मर गए। तो अवरेण नरेण प्रोक्ता है ऐसा न सुविज्ञेय, ये जानने लायक नहीं होता है। बहुधा चिंत्यमानोऽपि न सुविज्ञेय, बहुत बार आप इसके बारे में चिंतन करते रहोगे, ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है। बहुधा चिंत्यमानः अपि
न सुविज्ञेय। बहुत बार सोचते रहो फिर भी उसके बारे में चिंतन करते रहो फिर भी नहीं जान पाते हो। क्यों? अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान्यतर्क्यम अनुप्रमाणात्। यह जो है ना अणु का प्रमाण देखें, परमाणु को, उस परमाणु से भी अणु है। अणोरणीयान मातो महियान अभी आगे आएगा। अणु से भी अणु है, यद अणुभ्यो अणु, अणु से भी छोटा। अब अणु देखा है किसी ने? अणु किसी ने देखा है? हाँ, धूप की रोशनी में उड़ते उड़ते दिखाई पड़ते हैं छोटे छोटे, वो अणु नहीं है, वो त्रिसरेणु है, त्रिणुक है। उनका दो मत है, कुछ लोग कहते हैं उसका 60 टुकड़ा कर दीजिए और कुछ लोग कहते हैं 6 टुकड़ा कर दीजिए। 60 या 6 ये दो मत है। षष्टितमः भागा अथवा षष्ठस्तु यो भागा, दो भाग। तो उसका 6 भाग कर दीजिए या 60 भाग कर दीजिए, तो जो आता है, पहली बात पकड़ में नहीं आएगा, पकड़ भी लेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। किसी तरह टेलीस्कोप उसकोप लगा के दूरबीन से देखेंगे, फिर उसका 6 बराबर टुकड़ा कीजिए या 60 टुकड़ा कीजिए उसका, तो जो है वह परमाणु है। उससे भी अणु, यह तत्व है, अतर्क्य है, इसके बारे में तर्क किया ही नहीं जा सकता। अतर्क्यम, और ये सारे लोग तर्क ही करते रहते हैं इसके बारे में, वो तर्क करते हैं। तो अतर्क्यम अनुप्रमाणात्, अनुप्रमाण से भी और अणीयान है और अतर्क्य है। अनन्य यानी यदि ज्ञानी पुरुष के द्वारा अन्य प्रोक्त, यानी कोई ज्ञानी व्यक्ति द्वारा बोले, अन्य प्रोक्त मतलब ज्ञानी व्यक्ति के सिवाय कोई दूसरा अगर बोला है तो गतिरत्र नास्ति, यहाँ पर गति नहीं मिलेगी, गति नहीं मिलेगी, प्राप्ति नहीं हो सकती। यह अणु से भी अणु है। और जो तार्किक लोग हैं उनको समझा रहे हैं यमराज जी, कहेंगे कि भाई अगर हम सब हैं तो हमारी आत्मा है। ऐसे कुछ लोग तर्क करते हैं, कुतर्क भी करते हैं। अरे चार्वाकों का तो कुतर्क इतना खतरनाक है, कहते हैं पशुश्चेन निहत स्वर्गम ज्योतिष्टोम में गमिष्यति स्वपिता यजमाने न तत्र कस्मान न हिंस्यते। यदि ज्योतिष्टोम में निहत पशु स्वर्ग में चला जाता है तो यजमान को चाहिए अपने पिताजी को ही वहीं ज्योतिष्टोम में खत्म कर दे, है ना। और स्वर्ग इत्यादि तो होता नहीं, ईश्वर तो कुछ होते नहीं, राजा ही जो है वह ईश्वर है, देह का न्यासी मुक्ति है। ऐसा बहुत कुतर्क करते हैं वो लोग, और ऐसा तर्क देते हैं कि श्राद्ध करने पर, श्राद्ध करते हैं ना हम लोग, और ऐसा मानते हैं कि श्राद्ध किया, यहाँ जो आहुति डाली गई जल गई वो वहां पहुंच गई, ऐसा मानते हैं स्वधा के द्वारा, स्वधा की शक्ति है ऐसी। तो और वो लोग कहते हैं कि अगर श्राद्ध से तर्पण हो जाता हो, संतुष्ट हो जाते हो पितर, तो गच्छतामिह जंतूनाम व्यर्थम पाथेय कल्पनम गेहस्थ कृत श्राद्धेन पथि तृप्तिरवारिता। लोग, हम सब लोग घर से यात्रा करने जाते हैं कि नहीं, निकलते हैं, लंबी लंबी यात्राओं पर निकलते हैं, तो घर पे माता जी या जो और लोग हैं वो सब बढ़िया सब्जी बना के, सूखी सब्जी बना के रखेंगी और पूड़ी उड़ी बना के रखेंगे कि 2 दिन की यात्रा है तो 2 दिन में थोड़ा खराब वराब ना हो। या ऐसा कुछ गुजरात में तो थेपला उपला और बना लेते हैं, कुछ विशेष पदार्थ बना लेते हैं व्यंजन जो जल्दी खराब ना हो। या पहले के जमाने में लोग पाथे के रूप में सत्तू लेके जाया करते थे, सत्तू, है ना। तो घर से लोग जाते हैं तो व्यर्थ में ही पाथे लेके जाया करते हैं, जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर श्राद्ध करने से ऊपरा तक पहुंच जाता है तो वो लोग ट्रेन में जहाँ रहेंगे उन्हीं के नाम से अपने घर पे श्राद्ध कर लीजिए, उनको पेट भर जाएगा रास्ते में। ऐसा तो नहीं होता। तो ये तर्क है, ये व्यर्थ का तर्क है। इनका उत्तर ये यमराज जी दे रहे हैं, नैषा तर्केण मतिरापने। यह मति, यह बुद्धि तर्क से नहीं आ सकती, क्योंकि सभी चीज तर्क से नहीं हो पाते। न चागमात् धृते धर्मस् तर्केण व्यवतिष्ठते। भर्तृहरि ने भी यही कहा कि जो वैदिक आगमों में जो बात कही गई, वेदों में जो बात कही गई है, उनमें कही गई बातें या शब्द प्रमाण से जो बोध्य बातें हैं, वो सभी बातें तर्क से नहीं व्यवस्थित हो पाती। सबको तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जाना चाहिए। कहीं कहीं तर्क जहां समाप्त होता है, तर्क की सीमा, वहां से वो विषय शुरू होता है। बहुत सारे ऐसे विषय। तो नैषा तर्केण मतिरापनेय, यह मति तर्क से नहीं आ पाती। तर्क की कसौटी पर इसको न कहे, कस के लाया जा सकता है। तर्क की कसौटी पर कस करके हम ऐसा तर्क करते 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 ब्रह्म को जान जाएंगे, ऐसा नहीं। आत्मा को जान जाएंगे, ऐसा नहीं। प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठः, अन्येनैव प्रोक्ता, अन्य कोई व्यक्ति इसका उपदेश करेगा, उस उपदेश को आप सुनेंगे। यही उपहेतु है श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो, वेद वाक्यों से आप सुनेंगे, सुनने के बाद मानेंगे, मानने के बाद उस पर चिंतन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तब जाकर उसको पाएंगे। तो प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठः। तो हे प्रेष्ठ, प्रेष्ठ मतलब हे प्रिय नचिकेता, अब प्रेष्ठ हो गया, बहुत प्रिय हो गया ना, क्योंकि नचिकेता ने जो पराक्रम किया है, पराक्रम का मतलब
उसने सब प्रलोभन जनक जितनी भी वस्तुएं थी सबका परित्याग कर दिया, कहा कि हमें वही चाहिए। तो इसलिए वो अप्रेष्ठ हो ही जाएगा। यमराज जान गए कि ये हमारे पास बार बार नहीं आना चाहता है ना, इसलिए पहली बार आया है कोई भी प्रबालक। अच्छा, इसे प्रेष्ठ शब्द से कह रहे हैं, हे प्रेष्ठ, हे प्रियतम, इष्टन प्रत्यय लगा है। यह सुज्ञानाय, अच्छे ज्ञान के लिए तभी होता है जब कोई अन्य व्यक्ति इसको बोले। याम त्वमापः सत्य धृति बतासी तादृंग नो भूयान नचिकेता पृष्ठा। हे नचिकेता, तादृक, हे नचिकेता यानी नचिकेता जी, पृष्ठा पूछने वाला, तादृंग नो भूयात, तुम्हारे जैसा कोई भी पृष्ठा नहीं हो, पूछने वाला तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। और याम त्वमापः, जिसको तुम अब प्राप्त कर गए हो, तुम सत्य धृति हो, यानी सत्य के प्रति तुम्हारा धैर्य है। सत्य धृतिर बतासी, बता बत यहाँ निश्चित अर्थ में है। क्या है बत शब्द? एक ये क्या है, कहाँ है, कहाँ हमें बत शब्द, सचमुच, हाँ निश्चित, जो तुम सत्य धृति हो, सत्य धृति हो, यानी एक सचमुच तुम धैर्य वाले हो, उत्तम धैर्य वाले हो, तो तुम जिसको पा गए हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई पृष्ठा नहीं हो सकता। अब इसके बाद और जो नचिकेता को उपदेश दिए हैं उनको कल देखा जाएगा। थोड़ी देर के लिए जलपान का विश्राम रखते हैं, अभी यहीं रोकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।